हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी माउस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इंदौर में जहरीले पानी से 15 की जाने गई, 2 अफसरों को हटाया। हाईकोर्ट में सरकार बोली केवल 4 मरे। राहुल गांधी ने कहा हत्या के लिए डबल इंजन जिम्मेदार। इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान जाने के मामले में नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिनोरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल कमिश्नर सिनोरिया को इंदौर से हटा दिया गया है और इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। बता दें कि सिनोरिया को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उप सचिव के पद पर भेजा गया है। खरगोन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह और अलीराजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर सिंह को इंदौर नगर निगम का अपर आयुक्त नियुक्त बनाया गया है और इंदौर उप परिवहन आयुक्त आशीष कुमार पाठक को भी इंदौर में अपर आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूल यूपी में 5 जनवरी तक बंद। सीएम योगी बोले कोई भी खुले में न सोए। लखनऊ में रैन बसेरों को चेक करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ रही है। राजधानी में घने कोहरे की चपेट में है। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने 12वीं तक के स्कूल कॉलेज 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यह आदेश आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा। अधिकारी क्षेत्र में रहें, कंबल और अलाव का इंतजाम करें। कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अधिकारी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। इससे पहले सीएम ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक 12वीं तक स्कूल बंद किए थे। प्राइमरी स्कूलों में 1 से 14 जनवरी तक छुट्टी पहले से घोषित है। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स जारी। 90 दिन काम करने पर हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सटेंड बेनिफिट मिलेंगे। आधार से रजिस्ट्रेशन होगा। खबर है कि केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी और बेनिफिट की डिटेल दी गई है और 1 साल में कम से कम 90 दिन काम करने पर वर्कर्स को फायदा मिलेगा। कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा, 91% ने माना चुनाव निष्पक्ष। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। भाजपा बोली नागरिकों को विश्वास, कांग्रेस को शक। कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी की स्टडी में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाते हैं और ईवीएम सटीक नतीजे देती है। ये रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित की है। ये सर्वे ऐसे समय में आया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भाजपा पर कई राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं। वे कर्नाटक के कुलबुर्गी में भी वोट चोरी का दावा कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कुत्ते गिनने के आदेश पर झूठी जानकारी फैलाई, एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा इनका इरादा शिक्षकों में घबराहट फैलाने का था। कुत्ते गिनने के आदेश को लेकर गलत जानकारी फैलाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये कार्रवाई शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की शिकायत पर की गई है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि उनके सर्कुलर में कहीं भी आवारा कुत्तों को गिनती का उल्लेख नहीं है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर झूठ फैलाया। सरकार ने झूठे प्रचार के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत शिक्षा निदेशालय डीओई ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद ने कहा है कि केजरीवाल ने पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मैसेज किया था जिसमें एक दावा किया गया था कि दिल्ली के शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने के बजाय आवारा कुत्तों की गिनती करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 2047 तक भारत की इकोनॉमी 5.25 गुना बढ़ जाएगी, रिपोर्ट में दावा। 21 साल में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से बढ़कर 13,50,000 रुपए हो जाएगी। भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी की ताकत है। इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी कि अगले 21 साल में $26 ट्रिलियन
2314 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, जो कि अभी करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। 376 लाख करोड़ रुपए है। रेटिंग एजेंसी अर्नस्ट एंड यंग EY की रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस विकास के साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति आय भी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। EY का मानना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लालू राबड़ी का नया आवास, एक प्लॉट अलॉट हुआ पर 4 पर कब्जा, दावा सीएम रहते हुए 1 लाख में लिखवा ली 5000 स्क्वायर फीट जमीन। मंत्री विधायक कुछ बोल नहीं पाए। खरमास बाद लालू परिवार और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर वाले अपने आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। नया घर 5 सरकारी आवास को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें 5 बड़े कमरे और 2 बड़े हॉल हैं और घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है, जहां फिलहाल निर्माण से जुड़े हुए कार्य चल रहे हैं, जिसे सुंदर और आकर्षक रूप देने के लिए पेंटिंग और फर्निशिंग का काम जारी है। लखनऊ में रेलवे की जमीन से 440 झोपड़ियां हटाई। निराला नगर डालीगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भीषण ठंड में बेघर हुए लोग। बता दें कि लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई बस्ती पर बुलडोजर चला। निराला नगर और डालीगंज इलाके में करीब 440 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे लाइन के किनारे लंबे समय से अवैध कब्जा करके झोपड़ियां बनवाई गई थी, जिससे सुरक्षा और परिचालन दोनों पर खतरा बना हुआ था। कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सख्त कदम उठाया गया है। लखनऊ में 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला, 11 साल बाद जांच में आई तेजी। LDA के 2 पूर्व अफसरों पर गिरेगी गाज। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में स्मारकों के निर्माण के नाम पर हुए करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में अब वर्षों बाद कार्रवाई की रफ्तार तेज हो गई है। 2014 में विजिलेंस में दर्ज FIR के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के तत्कालीन अधीक्षक अभियंता और मुख्य अभियंता के खिलाफ सीधे कार्रवाई की तैयारी है। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने मामले की जांच तेज कर दी है। उन्होंने LDA सचिव को जांच से जुड़े हुए सभी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पोलैंड 2026 में यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाएगा, PM डोनाल्ड टस्क ने ऐलान किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 2026 में यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाने का ऐलान किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकार सैन्य ताकत बढ़ाने, बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और अपराध पर सख्त कार्रवाई की दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। बता दें कि न्यू ईयर संदेश में टस्क ने कहा कि उनकी सरकार सेना के विस्तार की रफ्तार बढ़ाएगी और रक्षा क्षेत्र समेत अहम उद्योगों के पुनर्निर्माण और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाएगी। इसके तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। जिनपिंग बोले, चीन और ताइवान का एक होना तय। अमेरिका की चेतावनी, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा है, ताकत से हालात बदलने की कोशिश नहीं करें। चीन और ताइवान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के भाषण में कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और दोनों के बीच खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि चीन और ताइवान का एक होना समय की मांग है और इसे कोई रोक नहीं सकता। ताइवान की सरकार ने इसे बहुत उकसाने वाला कदम बताया और कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई सरकार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जिन कारों का पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम एक लेटर लिखा, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले जमानत मिले, तिहाड़ जेल में बंद है खालिद। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी भेजी है। JNU के पूर्व छात्र का UAPA कानून के तहत मामला चल रहा है। यह चिट्ठी ममदानी के 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद आई है। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया है। ममदानी ने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने करवाहट से खुद पर हावी न होने की बात कही थी और तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हमें तुम्हारी चिंता है।
पाकिस्तान के नेता का दावा, जयशंकर खुद हाथ मिलाने आए, कहा आपको पहचानता हूं। विदेश मंत्री ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिले थे। पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक ने दावा किया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने के लिए आए थे। ये मुलाकात 31 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुई है। अयाज सादिक ने एक निजी टीवी चैनल में बताया कि वह खुद मेरे पास आए और नमस्ते कहा। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जब मैं अपना परिचय देने ही वाला था तो उन्होंने कहा, मैं आपको पहचानता हूँ, परिचय की जरूरत नहीं है। सोना 1,34,000 पार, एक दिन में 954 रुपए बढ़ा। चांदी एक दिन में 5,656 रुपए महंगी हुई, 2,34,000 रुपए किलो पहुंची। सोने चांदी के दाम में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद 2 फरवरी को तेजी है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर के 1,34,415 रुपए पहुंचा है और ये बीते दिन 1,33,461 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,656 रुपए बढ़कर 2,34,906 रुपए पर आ गई है और बीते दिन इसकी कीमत 2,29,250 रुपए किलो थी। IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान का विरोध। राम भद्राचार्य बोले, एक्टर देशद्रोही, गद्दारों जैसा काम किया। देवकी नंदन ने कहा, प्यार का ये नतीजा दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर धर्मगुरुओं देवकी नंदन ठाकुर और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में क्यों खरीदा गया। राम भद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वे गद्दारों जैसे काम कर रहे हैं। शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने क्रिकेटर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा है। देवकी नंदन ने कहा कि एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, वह उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। नशे में मिला एयर इंडिया पायलट, कनाडा ने मांगा जवाब। कहा, एयरलाइन 26 जनवरी तक बताए कि क्या कार्रवाई की। शराब पीकर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला था। खबर है कि कनाडा ने ड्यूटी से पहले पायलट के शराब पीने के मामले में एयर इंडिया से जवाब मांगा है। मामला 23 दिसंबर 2025 का है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की शिकायत पर कनाडा की एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट कनाडा ने 24 दिसंबर 2025 को एयरलाइन को लेटर लिखा है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताते हुए जांच की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया से कहा है कि यह घटना कनाडियन एविएशन रेगुलेशंस का उल्लंघन है। बिहार में 20-25 हजार में मिलती हैं लड़कियां, उत्तराखंड की मंत्री के पति का शर्मनाक बयान। बीजेपी बोली, महिला सौदे के लिए नहीं, ये सोच गलत है। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20-25 हजार में मिल जाती है। मामला अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा का है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री के पति कुछ लड़कों पर शादी न होने का तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। गिरधारी सामने बैठे कार्यकर्ता से कहते हैं, चलना हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पूरे मामले पर आरजेडी ने मंत्री के पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बिहार बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसे फूहड़ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जदयू ने भी बयान को गलत ठहराया है। गुजरात में सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर हुए अरेस्ट। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला, डिप्टी तहसीलदार के साथ 1 करोड़ लेने का है आरोप। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 1500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मामले में गुजरात में सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को अरेस्ट किया है और ईडी की 3 टीमें गांधीनगर स्थित राजेंद्र पटेल के आवास पर पहुंची, जहां पर पहले उनसे पूछताछ की गई। एस जयशंकर बोले, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे, हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का हक, कोई ये न बताए कि हमें क्या करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। अगर कोई देश ये तय करता है कि वह जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। विदेश मंत्री ने यह बात IIT मद्रास के कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम पर निर्भर है। हमें इसके कोई नहीं बताए कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा वह करेंगे। आज का सुविचार, गलतियां हमेशा हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। ट्रेन में टिकट ना ली तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।